भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 55 सब क्लास 1 ये कहता है कि जब अध्याय 13 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना अपनी उपस्थिति से अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे, और इस प्रकार के अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने से पूर्व सूचित करेगा, और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो वह आदेश उसे दिखा देगा। और सब क्लास 2 की उपधारा 1 ये कहती है कि कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 35 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 56 ये कहती है कि अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 57 ये कहती है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसे मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 58 ये कहती है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट की धारा 187 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगी, चाहे उसकी अधिकारिता है या नहीं। साथियों, आइए समझते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 59 और 60। BNSS 59 ये कहता है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके द्वारा ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थानों की सीमाओं के भीतर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। और BNSS की धारा 60 ये कहती है कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंद पत्र या जमानत पत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 61 सब क्लास 1 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकलकर भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकलकर भागा है या छुड़ाया गया है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में से उसे गिरफ्तार कर सकता है। और सब क्लास 2 की उपधारा 1 ये कहती है कि गिरफ्तारियों को धारा 44 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो। और धारा 62 ये कहती है कि कोई गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 63 ये कहती है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन नंबर 1 लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्देशित करे हस्ताक्षरित करेगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, या सेकंड मतलब दूसरा किसी गूढ़ लेखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी का प्लान बदल गया है।
कहा जा रहा है मुसलमान को लेकर बदल गया अखिलेश यादव का प्लान। आज इसी प्लान पर हम बात करते हैं। अखिलेश यादव ने बीते दिनों लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में 2 बैठकें की, एक पार्टी के अल्पसंख्यक सभा की और दूसरी पसमानदा समाज की। आमतौर पर आपने सुना होगा कि बीजेपी जो है पसमानदा समाज को लेकर आवाज उठाती रही, लेकिन अलग अलग अखिलेश यादव ने ये 2 बैठकें की। इन बैठकों का लबोलुबाब ये निकला है कि हम साथ तो हैं मुसलमानों के, लेकिन साथ नजर नहीं आएंगे। मुस्लिम नेताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि हम आपसे जुड़े मुद्दों पर सड़क पर नहीं आएंगे। आपको अगर अपनी बेहतरी लानी है तो आप सरकार को बदलिए, लेकिन हम सीधे सीधे वो काम नहीं करेंगे जिससे यूपी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है और फिर इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और बीजेपी यही चाहती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेताओं को कहा है कि आप इससे बच कर रहिए। इसका आइडिया उन्हें 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से मिला है, जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था और प्रशांत किशोर तब चुनावी रणनीतिकार के तौर पर इस गठबंधन से जुड़े थे और तब कई सारे फैसले लिए गए थे, जिसमें यह हुआ था कि इन दोनों पार्टियों का कोई मुस्लिम नेता टीवी न्यूज चैनलों के डिबेट में नहीं जाएगा, मंच पर कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि इससे बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का मौका मिल सकता है। अब अखिलेश यादव भी उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। बीते दिनों अगर देखिए, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां अखिलेश की खामोशी जो है वो कई सवाल उठाती है। जैसे अलीगढ़ में मुस्लिम नौजवानों का मॉब लिंचिंग हुआ। लगातार भारत नेपाल सीमा पर बने मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, जिसे कहते हैं बाबा का बुलडोजर। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जब गिरफ्तार हुए, तब भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। सबसे बड़ा मुद्दा जो गाजी सालार मसूद के नाम पर यूपी के अलग अलग शहरों में मेले लगते थे, उन मेलों पर किसी न किसी बहाने रोक लग गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस पर भी साइलेंट है। तो आखिर इस रणनीति से क्या कोई फायदा हो सकता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 64 सब क्लास 1 ये कहती है कि प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह सम्मन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फ़ोन नंबर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे कि प्रविष्ट के लिए एक रजिस्टर रखेगा। और सब क्लास 2 ये कहता है कि यदि साध्य हो तो सम्मन किए गए व्यक्ति पर सम्मन की तामील उसे उस सम्मन की 2 प्रतियां में से एक का प्रदान या निवेदन करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी। परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ सम्मन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीत में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा भी तामीला किया जा सकेगा। और सब क्लास 3 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर सम्मन की इस प्रकार की तामीली की गई है, यदि तामील करने वाला अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रत के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 65 सब क्लास ये कहती है कि किसी कंपनी या निगम पर सम्मन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है, या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। उस दशा में तामील तब समझी जाएगी जब डाक की साधारण रूप से वह पत्र पहुँचता है। स्पष्टीकरण, इस धारा में कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और निगम से कंपनी अधिनियम 2013 का 18 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1860 का 21 के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है। और सब क्लास 2 ये कहता है कि किसी फर्म या प्रविष्टियों के अन्य संगम पर सम्मन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकेगी या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकेगी। उस दशा में तामील तब समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुँचेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 66 ये कहती है कि जहां सम्मन किया गया व्यक्ति समयक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके, वहां सम्मन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकेगी। और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास सम्मन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रत के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। स्पष्टीकरण, सेवक इस धारा के अर्थ में
परिवार का सदस्य नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 67 ये कहती है कि यह धारा 64, धारा 65, धारा 66 में उपबंधित रूप से तामील समयक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी सम्मन की 2 प्रतियों में से एक को घर या वास स्थान के जिसमें समन किया गया है व्यक्ति साधारणतया निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा या चिपकाएगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे तो यह घोषित कर सकेगा कि सम्मन की समयक तामील हो गई है या वह ऐसी रीत से नई तामील करने का आदेश दे सकेगा जैसा वो उचित समझे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 68 सब क्लास 1 ए कहती है कि जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां सम्मन जारी करने वाला न्यायालय साधारणतया ऐसा सम्मन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान धारा 64 में उपबंधित प्रकार से सम्मन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय को लौटा देगा। और सब क्लास 2 ये कहता है कि ऐसा हस्ताक्षर समयक तामील का साक्ष्य होगा।